प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1। आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब DC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 cm, AE बराबर 8 cm और CF बराबर 10 cm है तो AD ज्ञात कीजिए। आंसर: समांतर चतुर्भुज ABCD में जब शीर्ष लंब AE है तो एरिया ABCD बराबर आधार DC गुने शीर्ष लंब AE बराबर 16 गुने 8, क्योंकि आधार DC बराबर 16 cm और शीर्ष लंब AE बराबर 8 cm दिया हुआ है, बराबर 128 वर्ग cm प्राप्त हुआ है। जब शीर्ष लंब CF है तो एरिया ABCD बराबर आधार AD गुने शीर्ष लंब CF बराबर AD गुने 10, क्योंकि AD हमें ज्ञात करना है इसलिए AD को यूं ही AD लिख दिए और शीर्ष लंब CF बराबर 10 cm दिया हुआ है। स्पष्टता है AD गुने 10 बराबर 128 इज इम्प्लाइज दैट AD बराबर 128/10 बराबर 12.8 cm। अतः AD हमें ज्ञात हो गया 12.8 cm। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 2। यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD है। आंसर: हमें ज्ञात है कि पैरेललोग्राम ABCD में बिंदु EFG और H क्रमशः AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है कि एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD है। प्रश्नानुसार हम लोग एक आकृति का निर्माण करते हैं। प्रश्न के अनुसार ABCD एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिए हैं जिसमें EFGH क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। बिंदु EF
बिंदु एफ जी, बिंदु जी एच और बिंदु एच ई को मिलाया और बिंदु एच एफ को मिलाया। तो इस प्रकार से हमें दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त होते हैं, एक ए बी एफ एच और दूसरा एच एफ सी डी। दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त होते हैं। तो इन्हें लिखते हैं। रचना। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का रचना किया। इसमें बिंदु ई एफ जी और एच क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। बिंदु ई एफ एफ जी जी एच एच ई और एच एफ को मिलाया। इस प्रकार पैरेललोग्राम ए बी एफ एच और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी प्राप्त हुए। बिंदु ई एफ एफ जी जी एच एच ई और एच एफ को मिलाया। इस प्रकार पैरेललोग्राम ए बी एफ एच और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी प्राप्त हुए। प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण देकर सिद्ध करेंगे। पैरेललोग्राम एच एफ सी डी में पैरेललोग्राम एच एफ सी डी एवं त्रिभुज एफ जी एच का आधार एच एफ उभयनिष्ठ है एवं दोनों एच एफ समांतर सी डी के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया त्रिभुज जी एच एफ बराबर 1/2 एरिया एच एफ सी डी। इसे 1 मान लेते हैं। अब पैरेललोग्राम ए बी एफ एच में पैरेललोग्राम ए बी एफ एच एवं त्रिभुज एच ई एफ का आधार एच एफ उभयनिष्ठ एच एफ उभयनिष्ठ है एवं दोनों ए बी
समांतर HF के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया त्रिभुज HEF बराबर 1/2 एरिया ABFH, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसे 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को जोड़ने पर एरिया GHF जोड़ एरिया HEF बराबर 1/2 एरिया HFCD जोड़ 1/2 एरिया ABFH। अतः एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD प्रूव्ड। 1 और 2 को जोड़ने पर एरिया GHF जोड़ एरिया HEF बराबर 1/2 एरिया HFCD जोड़ 1/2 एरिया ABFH। अतः एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD प्रूव्ड। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 3। P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया APB बराबर एरिया BQC है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नानुसार आकृति की रचना करते हैं, जिससे हमें हल प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रश्न के अनुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिए हैं, जिसमें बिंदु P और बिंदु Q क्रमशः भुजा DC और भुजा AD पर स्थित हैं। तो इस प्रकार हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, त्रिभुज BCQ और त्रिभुज ABP। तो इसे लिखते हैं रचना। प्रश्नानुसार एक पैरेललोग्राम ABCD की रचना किए। इसमें बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं DC और AB पर स्थित हैं, जिससे त्रिभुज BCQ और त्रिभुज ABP बनते हैं। तो सिद्ध करना है कि एरिया APB बराबर एरिया BQC है। प्रमाण त्रिभुज APB और पैरेललोग्राम ABCD एक ही आधार
एक ही आधार AB और एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखा एक ही समांतर रेखाएं AB समांतर DC AB समांतर DC के मध्य स्थित हैं। DC के मध्य स्थित हैं। इसीलिए एरिया त्रिभुज APB बराबर 1/2 एरिया ABCD, इसे 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से एरिया त्रिभुज BCQ बराबर 1/2 एरिया ABCD, इसे 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 से जब तुलना करते हैं तो स्पष्टतः एरिया APB बराबर एरिया BCQ प्राप्त होता